हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेजॉन क्लासेस के चैनल के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेशनल और इरेशनल फंक्शंस का डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिकली हमने 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बनाए थे वहाँ पे: लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऑल्दो रेशनल फंक्शन के अंदर ज़्यादा पावर्स के फंक्शन भी आ सकते हैं, जैसे क्यूबिक फंक्शन आ गया या बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, या एक्स की हाईएस्ट पावर के अंदर और कोई भी पोलिनोमियल आ सकता है। उन फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालने का तरीका यूजुअली आप कैलकुलस के थ्रू सीखोगे। कैलकुलस से मेरा मतलब है जब आप डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख जाओगे तब हम वहाँ पे उनकी रेंज डिस्कस करने के लिए पूरे तरीके से एबल होंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि लीनियर अपॉन लीनियर या उन चारों में से कोई भी कम्बिनेशन का डोमेन रेंज आप कैसे निकाल सकते हैं। इरेशनल फंक्शन का भी डोमेन रेंज हमने निकालना सीख लिया है, तो वहाँ तक हमारा एल्जेब्रिक फंक्शंस का कंसेप्ट पूरा हो जाता है। एल्जेब्रिक फंक्शन का कंसेप्ट जो है पूरा हो जाता है। आज हम नई कैटेगरी ऑफ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। और पीस वाइज फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे टाइप हैं। उसका फर्स्ट टाइप है मॉडुलस फंक्शन। गाइज, ये वाला फंक्शन अगर मैं बोलूँ पूरे 11th 12th यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पहली बात, फंक्शन आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फंक्शन के अंदर भी अगर हम बात करें, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं। मॉडुलस फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका है। यूजुअली अगर आप जेई मेन या एडवांस का या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे, अपने बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे, आपको दिख जाएगा कि यूजुअली 1-2 सवाल छोड़ के 1-2 सवाल में मॉडुलस फंक्शन का यूज़ हो ही रहा है। मॉडुलस फंक्शन का यूज़ हो ही रहा होता है ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सवालों में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आज हम इसका फाउंडेशन सीखने वाले हैं। इसकी एडवांस लेवल भी प्रॉब्लम भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको आखिरी तक देखना है, क्योंकि थ्रू आउट द लेक्चर हम मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। मॉडुलस फंक्शन के ऊपर जो भी और फंक्शन बनते हैं उनके कॉम्बिनेशन से, जैसे 1 + मॉडुलस x और इस तरीके से जो भी पॉसिबल फंक्शन बनते हैं उनका हम आज डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ज़रूरत है हमको मॉडुलस फंक्शन पढ़ने की। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी हेडिंग है आज की मॉडुलस फंक्शंस। ये फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पीस वाइज फंक्शन के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपकी मेन हेडिंग है वो ये होने वाली है, पीस वाइज फंक्शंस। उसके अंदर आपका फर्स्ट टाइप का फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। अभी तक हमने एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़े हैं, एक बार हम पीस वाइज फंक्शन पढ़ ले। उसके बाद मैं आपको कुछ नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस भी बताऊंगा, जैसे लोगैरिथम, एक्सपोनेंशियल। उसका मेजरली पार्ट 12th क्लास में आता है, फिर भी हम यहाँ पे लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल की बेसिक प्रॉपर्टीज जरूर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए एक बार पीस वाइज फंक्शन पे फोकस करते हैं। सेकंड कैटेगरी आप डाल लो। सबसे पहली हेडिंग आपने डाली होगी एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा है आपका पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन के अंदर भी सब कैटेगरी है मॉडुलस फंक्शन। देखो, आपने ये वाली चीज बहुत बार देखी होगी। मान लो x² = 4 लिखा हुआ है, x² = 4 लिखा हुआ है। आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो आप ऐसा लिखते हो x = +-2। क्या आपने इस चीज के ऊपर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है +-2? मैं बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है। तो x क्या हो सकता है? x डेफिनेटली 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और x -2 भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो ये बेसिकली अगर आप इसका रूट लोगे तो आप यहाँ पे खाली +2 नहीं लेते हो, आप +-2 लेते हो। इस चीज को स्पेसिफिकली लिखने के लिए मैथ के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो x = mod 2, x = mod 2। इसका बेसिकली मतलब क्या है? अगर आप ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। ये साइन होता है मॉडुलस फंक्शन का। मैं बता देता हूँ, मॉडुलस फंक्शन रिप्रेजेंट करने का साइन है ये दोनों बार, पैरेलल बार अगर आप लगा देते हो किसी नंबर के बाहर, ये मतलब हो जाता है उसका मॉडुलस। अब मॉडुलस फंक्शन काम क्या करता है ये वाली चीज मैं बता देता हूँ। मान लो आपने कोई भी इनपुट दिया, x की कोई भी वैल्यू डाली, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन बैठा हुआ है। जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर या फिर मे बी 0 भी आ सकता है। इसका मतलब नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। आप कुछ भी इनपुट दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने मॉडुलस फंक्शन के अंदर 2 इनपुट दिया,
तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। अगर मान लो आपने इसके अंदर -2 इनपुट दिया तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। तो मॉडुलस फंक्शन बेसिकली क्या काम कर रहा है, आप इसके अंदर कुछ भी इनपुट डालो 2 या -2, इसका आउटपुट हमेशा +2 ही आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जीरो का मॉडुलस ऑफ कोर्स 0 ही होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आता है। नॉन नेगेटिव में 0 या फिर उससे बड़े वाले सारे पॉजिटिव नंबर। एक बार फिर से बता देता हूँ, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ भी इनपुट डालो नेगेटिव पॉजिटिव, उसका आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, -3 का अगर आप मोड लोगे तो 3 आएगा, अगर आप 4 का मोड लोगे तो 4 आएगा। पॉजिटिव नंबर का मोड पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नंबर का मोड भी पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको यहाँ से एक बात सीख लेनी है, समझ लेनी है, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा या फिर 0 भी आ सकता है अगर आप 0 इनपुट डालते हो तो। ये वाली चीज़ आप नोट कर लीजिए, शायद आपको बेसिक फंडा पता चल गया होगा। मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि आप कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मॉडुलस फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से। अगर आपको x का मॉडुलस रिप्रेजेंट करना है तो 2 बार के अंदर, 2 पैरेलल बार्स के अंदर आप उस वेरिएबल को डाल दो जिसका आप मॉडुलस लेने वाले हो, तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, इसके डोमेन रेंज का डिस्कशन कर लेंगे एंड इसके ऊपर फिर हम रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इधर आपने ले लिया x एक्सिस, इधर y एक्सिस, y का मतलब आपका बेसिकली fx है आपका यहाँ पे मोड x, fx है आपका यहाँ पे मोड x। देखो x की वैल्यू हमने 0 ली, x की वैल्यू 0 ली तो 0 का मोड 0 यहाँ पे वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आपने 1 ली तो 1 का मोड 1, ये वाली चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि पॉजिटिव नंबर का मोड वही नंबर रहता है। 1 की वैल्यू आ गई 1। 2 पे कितना आएगा 2, 3 पे कितना आएगा 3, 4 पे आएगा 4 एंड सो ऑन। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये वाला फंक्शन, अगर आपने एल्जेब्रिक फंक्शन का लेक्चर ध्यान से अटेंड करा है तो आपको याद आ गया होगा, ये y = x वाला फंक्शन है जिसको हमने आइडेंटिटी फंक्शन नाम दिया था। लेकिन मोड फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन से अलग है। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर ये वाला ग्राफ पीछे साइड भी ऐसे ही जा रहा था, अक्रॉस द ग्राफ यही लाइन थी, लेकिन मॉडुलस फंक्शन में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, ध्यान से देखना। अगर हम x की वैल्यू -1 डालते हैं, x की वैल्यू हमने -1 लिखी तो -1 का मोड कितना होगा 1, क्योंकि मोड के अंदर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ डालो वो उसको पॉजिटिव बना देती है, तो -1 का मोड भी हो जाएगा 1। यहाँ पे x की वैल्यू -1 तो यहाँ भी वैल्यू आएगी 1। -2 डालो वो हो जाएगा 2, -3 डालो वो हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको इस टाइप की लाइन दिखेगी। आइडेंटिटी फंक्शन में ये वाली स्ट्रेट लाइन हो रही थी, मॉडुलस फंक्शन में क्या है, यहाँ पे ये वी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट आप यहाँ से नोट कर लो, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ए वी टाइप स्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उसकी वी टाइप शेप दिखेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी बन रहा है, इसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे नोच ले रहा है, 0 पे टर्न हो रहा है एंड उसके बाद ये वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज आप खुद बता सकते हो। डोमेन डिस्कस करें, इसका डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। मॉडुलस फंक्शन के अंदर आप नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, 0 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनपुट आ गया क्या, ऑल रियल नंबर। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, इसका रेंज कितनी आएगी, रेंज आप खुद देख सकते हो। मैंने आपको बताया था ग्राफ से आप रेंज कैसे पता लगाओगे। y की वैल्यूज क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शन का आउटपुट, और फंक्शन के आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो y की वैल्यूज आप देख सकते हो कि 0 से ऊपर आ रही है, 0 के नीचे फंक्शन का ग्राफ जा ही नहीं रहा। ये वो वाला ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का, ये आपका मॉडुलस के अंदर नहीं आएगा। मॉडुलस का आपका ग्राफ ये वाला है। तो फंक्शन का आउटपुट बेसिकली क्या है, y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी, तो फंक्शन की रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। 0 पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, आपको ध्यान से देखना है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है
क्योंकि x की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब 0 पे हमने क्लोज ब्रैकेट छोड़ा है। तो ये हो गया फंक्शन का डोमेन, ये हो गया फंक्शन का रेंज। रियल वैल्यूड फंक्शन है, को डोमेन इसका ऑल रियल नंबर ही रहेगा। तो अब फंक्शन का डोमेन, रेंज और को डोमेन नोट कर लो। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है फंक्शन की डेफिनेशन। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखना ये वाली चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है तो y की वैल्यू क्या है? x के बराबर। y की वैल्यू क्या है? x के बराबर, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो मोड 2 2 आएगा, यहाँ पे 3 लेते हो तो मोड 2 3 आएगा, 4 लेते हो तो 4 आएगा ना। अगर x 0 या उससे बड़ा है तो मोड x की वैल्यू है x के बराबर। लेकिन अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है, आप खुद बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है। सपोज x की वैल्यू मैंने ले ली -2, x की वैल्यू मैंने ले ली -2, ये मोड फंक्शन क्या करने वाला है? -2 को 2 बना देगा। तो हमको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना है जिससे -2 रखते ही 2 आ जाए। -2 रखते ही 2 कैसे आएगा? आप उसके आगे एक और माइनस लगा दो, है ना। -x लिख दिया हमने, तो x की वैल्यू अगर आप -2 रखोगे, माइनस ऑफ -2 ये अपने आप 2 हो जाएगा। और हमको पता है कि आउटपुट 2 ही आना चाहिए था। अगर हम मोड x इज इक्वल टू एक्स लिख देते, चाहे x 0 से बड़ा हो या छोटा हो, तो ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं होती। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 आएगा 0 से बड़े में, x की वैल्यू -2 रखोगे लेस देन 0 तो -2 का मोड 2, माइनस ऑफ -2 2, 2 इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पे इक्वालिटी लगाई है ना। तो ये होती है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। वो फंक्शन खुद आ जाएगा जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी, उसके आगे नेगेटिव साइन लग के आ जाएगा जब 0 से छोटी वैल्यू होगी। ये वाली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इस लेक्चर से सीखने वाले हो, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। किसी भी मॉडुलस फंक्शन को अगर आप ढंग से डिफाइन कर देते हो एक बार, तो वहाँ पे आपका आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। ये वाली चीज़ आप एक बार नोट कर लो, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड उसकी डेफिनेशन। अभी हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, रेंज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज के अंदर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन जो ध्यान में आता है, अगर मान लो ये फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। आपको इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज बताना है। जो फंक्शन है आपका रियल वैल्यूड है, मतलब r से लेके r तक है। इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज बताना है। देखो सिंपल बात है, डोमेन तो फंक्शन का रियल नंबर ही होगा, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी इनपुट डाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन रहा। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन यूजुअली हमेशा रियल नंबर होता है, अगर वो डिनोमिनेटर में ना हो तो। इसकी रेंज कैसे डिस्कस करें? रेंज डिस्कस करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस फंक्शन का ग्राफ बना लो आप, या तो इस फंक्शन का ग्राफ बना लो, नहीं तो मैं आपको सिंपल तरीके से ही बता दूंगा। देखो फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे x, यहाँ पे आपका y, या फिर माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। एक्स की वैल्यू 0 ली, 0 1, एक्स की वैल्यू 1 ली तो 1 का मोड 1 एंड y इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1 आ रही है। सिमिलरली 2 पे -2 आएगी। आपको आइडिया होगा कि इस टाइप की लाइन आएगी। एंड सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हो तो -1 का मोड 1 एंड फिर -1 हो गया, तो -1 पे भी इसकी वैल्यू -1 आ रही है, एंड सो ऑन। इस तरीके से इसकी वैल्यू जाएंगी। तो अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ से आप रेंज इजीली बता सकते हो। आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू जो है 0 या उससे नीचे ही है, तो इसकी रेंज आ गई -∞ से 0। 0 पे आप इंक्लूडेड का साइन लगा दोगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये है y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स का ग्राफ। यहाँ से आप रेंज इजीली पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x-1। ऑल्दो ये सारी चीज़ जब आप 12th क्लास में आओगे, मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको मोड एक्स का ग्राफ पता है तो मोड एक्स -1 आप कैसे बताओगे, माइनस मोड एक्स कैसे बनाओगे, मोड ऑफ एक्स -1 कैसे बनाओगे, या फिर इस तरीके के बहुत सारे कन्वर्जन मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप एक बार पॉइंट्स ले लेके ही ग्राफ बनाना सीखो, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी कन्वीनियंस हो, आपको आदत हो जाए, वहाँ आपको ईजिली समझ आएगा। आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। देखो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़, कोई भी इनपुट मॉडुलस के अंदर बंद है, मॉडुलस के अंदर बंद है नहीं,
तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो जीरो होगी ही होगी, मिनिमम वैल्यू तो जीरो होगी होगी। वो कहाँ पे होगी? एक्स की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस फंक्शन की रेंज हमेशा जीरो से इन्फिनिटी आने वाली है। इस फंक्शन की रेंज हमेशा जीरो से इन्फिनिटी आने वाली है। ये वाली चीज़ एक बार मैं ग्राफ बना के आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपने ले लिया एक्स, यहाँ पे आपने ले लिया वाई। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो लेते हो, एक्स की वैल्यू जीरो लिया आपने, तो जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का मोड कितना हो जाएगा? 1, है ना। यहाँ पे जीरो की इसकी वैल्यू आ गई 1। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 लेते हो, 1 माइनस जीरो, जीरो का मोड 0। एक्स की वैल्यू सपोज आप 2 लेते हो, 2 माइनस 1, 1 का मोड 1, 2 पे 1 आ गई, फिर 3 पे 2 आएगी एंड सो ऑन। अगर आप माइनस 1 लोगे तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का मोड 2। तो आप देख सकते हो इसका ग्राफ इस टाइप से बन गया। ये भी एक वी शेप है, ये भी एक वी शेप थी, लेकिन उल्टा वी था क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया था। मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन हमेशा एक इन्वर्टेड वी या सिंपल वी की तरह दिखेगा, आपको वी शेप आएगी। ये आपकी वापस वी शेप आ गई। इस बार फर्क क्या है कि ये जो ग्राफ है आपका यूजुअली ऐसे होता है ना, ग्राफ आपका यूजुअली ऐसे होता है, लेकिन ये ग्राफ किसका होता है? एक्स का होता है। यहाँ पे हमने एक्स माइनस 1 कर दिया, तो ये 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो गया, 1 यूनिट बेसिकली इधर शिफ्ट हो गया। ये है आपका फाइनल ग्राफ। एंड यहाँ से भी आप देख के पता लगा सकते हो कि y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, तो इसकी रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी। अब इसके अंदर एक और वेरिएशन, अगर आप इस टाइप की चीज ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मोड x प्लस 2, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। देखना ध्यान से, ग्राफ बना लेते हैं, वहां से आपको रेंज इजीली पता चल जाएगी। डोमेन के अंदर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। डोमेन तो क्या है इसका? ऑल रियल नंबर, बेशक लिख लो। x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 2 2, यहाँ पे 2 1, है ना, 0 पे 2 आ गई। अब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो, x की वैल्यू 1, 1 का मोड 1, 1 प्लस 2 3, x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा, आप समझ सकते हो। अब आप x की वैल्यू माइनस साइड लो, x की वैल्यू माइनस 1 ली, माइनस 1 का मोड कितना हो जाएगा? 1, 1 प्लस 2 3, x की वैल्यू जब आप माइनस 1 ले रहे हो तब भी इसकी वैल्यू 3 आ रही है। माइनस 2 लोगे तो माइनस 2 का मोड 2, 2 प्लस 2 4। अब आप देखोगे तो ग्राफ आपको इस टाइप से जाता हुआ दिखेगा। खाली अगर मॉडुलस x होता, तो उसका ग्राफ इस टाइप से आता है, उसका ग्राफ इस टाइप से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या था? मॉडुलस x प्लस 2, तो ग्राफ क्या है? 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इस बार जो ये 2 था मॉडुलस के बाहर है। यहाँ पे क्या है? 1 मॉडुलस के अंदर था, तो ग्राफ इधर शिफ्ट हुआ। अगर ये जो कांस्टेंट नंबर है मॉडुलस के बाहर है, तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। इस केस में प्लस 2 था, तो 2 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। यू का यू वी शेप है। इसकी रेंज आप इजीली बता सकते हैं, इसकी रेंज आएगी 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी। 2 में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू 0 के ऊपर y की वैल्यू 2 आ रही है। तो आई होप आपको सिंपल फंक्शंस का डोमेन रेंज निकालना आ गया होगा। आइए अब इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम मॉडुलस फंक्शन की और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखो आपके सामने 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, तीनों मॉडुलस फंक्शन है। आपको तीनों फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट जैसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, x-1 के साथ हमने किया था, x-1 के साथ किया था। तो x-3 का मैं आपको क्विकली बता देता हूँ एक बार। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, फंक्शन को डिफाइन करके बताऊंगा ग्राफ बनाने की बजाय। देखो अब फंक्शन को डिफाइन कर लो। मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना बताया था। मॉडुलस फंक्शन, सबसे पहले अगर आपको मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है तो ये वाली चीज देख लो कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर वाली चीज 0 कब बन रही है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर वाली चीज 0 कब बन रही है? 0 कब बन रही है? x की वैल्यू 3 के ऊपर बन रही है ना, x की वैल्यू 3 के ऊपर 0 बन रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी लोगे, अगर आप x की कोई भी वैल्यू 3 या उससे बड़ी लोगे, तो ये अंदर वाली चीज एक पॉजिटिव नंबर आएगी। पॉजिटिव नंबर का मोड वही पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर x 3 या उससे बड़ा है तो ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी, एंड पॉजिटिव नंबर का मोड वही सेम नंबर होता है, कुछ चेंज नहीं करता। पॉजिटिव नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन का होना ना होना बराबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मोड वही होता है। मैंने आपको बताया जैसे कि 3 का मोड क्या होगा? 3 ही होगा, है ना। तो पॉजिटिव नंबर का मोड उसी नंबर के बराबर होता है। लेकिन अगर x 3 से कम हो गया, अगर x 3 से कम हो गया तो ये वाली चीज क्या एक नेगेटिव नंबर आ जाएगी, है ना, नेगेटिव नंबर आएगी। लेकिन मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है? उस नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बनाना। एक बार आप x की वैल्यू 1 रख के देखो। आपने x की वैल्यू 1 ले ली, 1 माइनस 3 माइनस 2, और मोड फंक्शन का आउटपुट कितना आएगा? 2। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि x की वैल्यू 1 रखने से वो वैल्यू 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 3 के आगे ऑलरेडी एक माइनस और लगा देते हैं,
सकता कि वो माइनस माइनस होके पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। अब आप x की वैल्यू 1 रख के देख लो, 1 - 3 - 2 एंड एक माइनस बाहर लगा, माइनस और -2 कितना हो गया 2, एंड हमारा आउटपुट भी कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। तो ये तरीका होता है मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करने का। सबसे पहला स्टेप ये देख लो कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे जीरो हो रहा है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, एक वैल्यू लो उस जीरो से बड़ी, जैसे यहाँ पे 3 हो रहा है तो आपने 3 ले ली, एक वैल्यू लो उस 3 से छोटी, है ना। जब 3 से बड़ी वैल्यू लोगे फंक्शन को यूं का यूं लिख दो x - 3, जब 3 से छोटी वैल्यू लोगे x - 3 के आगे नेगेटिव साइन लगा के लिख दो, है ना, x - 3 के आगे नेगेटिव साइन लगा के लिख दो। अब क्या करते हैं हम क्विकली इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं इस डेफिनेशन की हेल्प से, एंड उसके बाद फंक्शन की रेंज इजीली पता चल जाएगी। यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका y, x की वैल्यू 1 2 3 है ना, x की वैल्यू 1 2 3, एंड यहाँ पे आप नेगेटिव साइड भी ले जा सकते हो 4 5। x की वैल्यू 3 लो, x की वैल्यू 3 पे कितना आ रहा है 3 - 3 0, 3 - 3 0। x की वैल्यू 4 - 3, क्योंकि 3 से बड़े नंबर यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 4 ली तो 4 - 3 1 यहाँ पे आ रही है। फिर 5 लोगे तो 5 - 3 2 एंड सो ऑन। अगर आप देख सकते हो तो ये वाली लाइन आएगी, है ना, वी शेप की एक साइड पता चल गई हमको। पीछे वाली के लिए x की वैल्यू अगर आप 3 से कम लेते हो, x की वैल्यू आपने 2 ली, तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन काम में आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आप 3 से कम लेते हो, x की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो 2 - 3 -1 एंड -1 कितना हो जाएगा +1, तो 2 पे इसकी वैल्यू आ रही है +1, 2 पे इसकी वैल्यू आ रही है +1। उसके बाद आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 लोगे, 1 - 3 -2 एंड -2 ये हो जाएगा +2, तो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। आप देख सकते हो कि अगेन ये एक वी टाइप शेप बन रही है, एंड इस फंक्शन की रेंज आप इजीली बता सकते हो 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ 0 के नीचे नहीं जा रहा है, फंक्शन का ग्राफ 0 के नीचे जा ही नहीं रहा है। मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन की रेंज होती है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, भाई 0 से कम तो उस फंक्शन की वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर अंदर नेगेटिव नंबर भी हुआ तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, उसको भी पॉजिटिव ही बना देगा, है ना। तो ये वाला बॉक्स क्या काम करता है, हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाने का काम करता है। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से कम तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसका मतलब आप साफ साफ लिख सकते हो कि इस फंक्शन की रेंज है 0 से इन्फिनिटी। आपको ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये वाली चीज आप नोट कर लो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, fx = 1 माइनस मोड ऑफ x - 2। आपको इस फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना है। फंक्शन जो है आपका रियल वैल्यू डिफाइंड है, r से लेके r तक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को अगेन आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक तो फंक्शन को डिफाइन करके ग्राफ बना के, दूसरा थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से। पहले एक बार लॉजिकल तरीका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फंक्शन के ग्राफ से भी समझा दूंगा कि हाँ हमारे जो आंसर लॉजिकल तरीके से है वही आंसर ग्राफ वाले मेथड से भी आ रहे हैं। देखो ये वाली चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी जब हमने डोमेन रेंज डिस्कस किया था बताई थी। रेंज का मतलब होता है आपको मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक निकालनी है। देखो आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना। क्योंकि अगर आप किसी नंबर में से बहुत छोटा नंबर घटाते हो, कम से कम घटाते हो, तभी तो उसका आउटपुट बड़ा से बड़ा रहेगा। इस फंक्शन की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, एंड ये मैक्सिमम का मतलब ये मैक्सिमम। अब देखो ये वाला एक मॉडुलस फंक्शन है, आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो भैया 0 आ सकती है। मॉडुलस फंक्शन 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो 1 - 0 कितना आएगा 1, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितनी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की आपके पास 1 आ सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, है ना। 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। 1 भी कब आएगी, जब ये वाली चीज़ 0 हो जाए। ये वाली चीज़ 0 कब होगी, x की वैल्यू 2 के ऊपर, है ना, x की वैल्यू 2 के ऊपर। अब देखो अब आपको क्या निकालना है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल ली। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी, है ना। अब ये वाली चीज़ की मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, अथाह हो सकती है। अब x की वैल्यू इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी -2 कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 घटाना, समुद्र में से 2 बूंद पानी निकालना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी का मोड भी इन्फिनिटी, और 1 - इन्फिनिटी, आप 1 जोड़ रहे हो -इन्फिनिटी के अंदर, कुछ नहीं जुड़ रहा। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी -इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी -इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज कितनी होगी,
माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, ये होगी इसकी रेंज लॉजिकल तरीके से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। आपको पता है मिनिमम वैल्यू कभी होती नहीं है, इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। 1 इसकी वैल्यू आ सकती है किसके ऊपर, x की वैल्यू 2 के ऊपर, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। अब देखो ये था इस क्वेश्चन को समझने का सिंपल तरीका, लॉजिकल तरीका। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी तरीका बता देता हूँ, जहां से हम फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, वहां से आप खुद बता दोगे कि हाँ सर ग्राफ से ही देख के पता चल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। आइए क्विकली एक बार इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू, देखो डिफाइन करने के लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज होगी, जहां पे मॉडुलस फंक्शन के अंदर वाली चीज जीरो हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये वाली चीज जीरो कब हो रही है, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पे जीरो हो रही है, x की वैल्यू 2 के ऊपर। तो एक डेफिनेशन हमारी बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक बनेगी x लेस देन 2। आप इक्वालिटी का साइन यहाँ पे भी ले सकते हो या यहाँ पे भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 के ऊपर तो ये जीरो ही होने वाला है ना। तो आप इक्वालिटी यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ पे जनरली जो इक्वालिटी ली जाती है वो ग्रेटर देन वाले साइन के साथ ली जाती है ना। तो इसके अंदर कोई खास लॉजिक नहीं है, किसी ने पहले जिसने ये चीज स्टार्ट करी होगी उसने अपनी मर्जी से ग्रेटर देन के साथ ले लिया होगा। तो आजकल हर लोग ग्रेटर देन के साथ ही इक्वालिटी को लेते आए हैं। अगर आप बनाना चाहो तो x इज इक्वल टू 2 पे एक थर्ड डेफिनेशन भी बना सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी यहाँ लो या अलग डेफिनेशन बना दो x इज इक्वल टू 2 पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी, है ना। और पॉजिटिव नंबर का मोड वैसे ही पॉजिटिव में ही ओपन हो जाता है। 1 माइनस, हमने इसको पॉजिटिव ही ओपन कर दिया, क्योंकि ये माइनस बाहर था, पॉजिटिव में ही ओपन कर दिया। जब x की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, जब x की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी तो ये वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी। अब मोड फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि वो चीज अपने आप पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो 1 माइनस x माइनस 2 के आगे माइनस, वो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम x लेस देन 2 ले रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये प्लस और माइनस का फंडा समझ आ गया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब x 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव x आता है, जब x 0 से कम हो तो नेगेटिव x आता है ना। यही नेगेटिव हमने लिया है, एक माइनस पहले से था, इसको भी नेगेटिव में ओपन किया, माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो गया। तो ये आगे फंक्शन की डेफिनेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बना लेंगे। जब x 2 से बड़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ब्रैकेट ओपन करके, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 जब x 2 से कम हो। आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं क्विकली। एक्स वाई वैल्यूज लेना स्टार्ट करें। x की वैल्यू आपने 2 ले ली, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3 माइनस 2 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। x की वैल्यू आपने 2 से बड़ा नंबर ले लिया, x की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो 3 माइनस 3 0, 3 पे 0 आ गया। x की वैल्यू आपने 4 ले ली, 3 माइनस 4 माइनस 1, है ना। इस तरीके से आपको आइडिया होगा कि लाइन इस तरीके से नीचे आने वाली है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 से कम ले लेते हैं। 2 से कम पे ये वाली डेफिनेशन लगेगी, x की वैल्यू आपने 1 ले ली, 2 से कम नंबर 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। फिर आपने x की वैल्यू 0 ले ली, 0 पे कितना आ रहा है, 0 माइनस 1 माइनस 1। सिमिलरली अगर आप और वैल्यू चेक करेंगे तो ये ग्राफ आपको इस टाइप से दिखेगा। अगेन ये एक इन्वर्टेड वी शेप बन गई। यहाँ से आपको y की वैल्यूज पता करनी है, मतलब फंक्शन की रेंज पता करनी है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 1 के ऊपर तो ग्राफ कभी जा ही नहीं रहा, 1 से नीचे नीचे ही है, और नीचे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, नीचे तो बहुत बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसकी रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और 1 इंक्लूड करना है क्योंकि 1 कहाँ पे आ रहा है, x की वैल्यू 2 के ऊपर ये वाली वैल्यू 1 आ रही है। लॉजिकल तरीके से भी हमारा यही आंसर आया था, एंड ग्राफिकल मेथड से भी हमको रेंज यही पता चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों मेथड सही है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वही वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये वाले मेथड के अंदर गलती होने की चांसेस नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी तरीका है। आप एग्जाम में लिखे होगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट लगाना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से चीज़ों को सोचना स्टार्ट करें कि किसी नंबर में से आप मैक्सिमम घटाएंगे तब मिनिमम बचेगा, एंड सो ऑन। ये आपके सोचने के तरीके हैं, ये तरीका आपको सोचना सिखाता है। यहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व तो कर ही सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो आपके पास इधर एक और पार्ट लिखा होगा, थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इस फंक्शन का आपको डोमेन रेंज निकालना है। फंक्शन ऑब्वियसली रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यूड मतलब r से लेके r तक है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन के डोमेन में खास बात क्या होती है, न्यूमरेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, न्यूमरेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, आर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के आप रियल नंबर सेट में से एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन आप 1 नहीं ले सकते हो क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, वो मैथ्स के अंदर डिफाइंड नहीं होती। चलो ठीक है, हमने पता लगा लिया कि एक्स की वैल्यू 1 नहीं आ सकते। आइए अब डिस्कस करते हैं फंक्शन की रेंज को। फंक्शन की रेंज डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे आप फंक्शन को डिफाइन कर लो, उसके बाद फंक्शन का ग्राफ बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा बहुत अच्छे से कि फंक्शन की क्या डोमेन क्या रेंज आने वाली है। फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है ये पता कर लो कि जो फंक्शन के अंदर वाली चीज है वो जीरो कहाँ पे बन रही है। ये जीरो कहाँ पे बन रही है, एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब एक डेफिनेशन आने वाली है एक्स ग्रेटर देन 1, एक आने वाली है एक्स लेस देन 1। अब यहाँ पे इक्वालिटी लगी है, हमने x इज इक्वल टू 1 को तो डोमेन से ही बाहर कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो हम ले ही नहीं सकते हैं। रेंज निकालने के लिए आपको उन्हीं सारी वैल्यूज पे रेंज निकालनी है जो फंक्शन का डोमेन हो। x की वैल्यू 1 तो फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी से 1 को हटा दिया, या तो x 1 से बड़ा होगा या x 1 से छोटा होगा। ये 1 हमने कहाँ से पता लगाया, जो मोड के अंदर वाली चीज जिस पॉइंट पे 0 बन रही हो वहां से आ गया 1। अब देखो x अगर 1 से बड़ा है तो ये वाली चीज x माइनस 1 पॉजिटिव आएगी, एंड पॉजिटिव नंबर का मोड तो ऐसे ही खुल जाता है सेम एज इट इज, है ना। ये नीचे वाला x माइनस 1 तो एज इट इज है, इस मोड को हमने लिख दिया x माइनस 1 क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब अगर आप x की वैल्यू 1 से कम लेते हो, x की वैल्यू 1 से कम लेते हो तो ये वाली चीज नेगेटिव आ जाएगी, एंड नेगेटिव नंबर के मोड ओपन करने का आपको तरीका पता है, उसके आगे आप माइनस लगा देते हो एंड उसको एज इट इज लिख देते हो। यहाँ से x की वैल्यू 1 तो है नहीं तो आप ऊपर नीचे काट सकते हो। फंक्शन की डेफिनेशन में फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा 1 अगर x 1 से बड़ा है, यहाँ पे आएगा -1 अगर x 1 से छोटा है। अब x के पास देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, मैं इसका ग्राफ बना के आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया भैया, x की वैल्यू 1 2 3 4 है ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी लो, 1 तो आ नहीं सकती, 1 से बड़े पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 3 4 आप कुछ भी ले लो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कांस्टेंट फंक्शन आ गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x की वैल्यू 1 से कम ले लो, 1 से कम ले लो तो इसकी वैल्यू आ गई -1। 1 पे ये डिफाइंड नहीं है, 1 पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसकी रेंज कितनी होगी, फंक्शन की रेंज आ गई, फंक्शन की रेंज -1 एंड 1। बस फंक्शन की रेंज के अंदर दो ही एलिमेंट आएंगे, या तो -1 एंड या फिर +1। -1 कब आएगा, जब आप x की वैल्यू 1 से छोटा नंबर ले लोगे। 1 कब आएगा, जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ा नंबर ले लोगे। x की वैल्यू 1 आप ले नहीं सकते हो क्योंकि वो फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करो, वहां से डोमेन रेंज एकदम इजीली निकल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो वैसे तो हमने मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर भी ली है कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ डालो तो आउटपुट आ जाती है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन निकालना सीख लिया, रेंज निकालना सीख लिया, उसका ग्राफ बनाना सीख लिया, उसको डिफाइन करना सीख लिया। तो आगे वाली प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से हैं। अब प्रॉपर्टीज नंबर अपने हिसाब से डाल लेना। अगर आप किसी फंक्शन का किसी नंबर का मोड लेते हो एंड उस मोड का भी फिर से मोड लेते हो, तो 2 बार मोड लेने का फायदा नहीं, वो 1 बार मोड लेने के ही बराबर है। क्योंकि एक बार अगर आपको किसी नंबर पॉजिटिव बन गया तो उसका दोबारा मोड लेके कोई फायदा नहीं, पॉजिटिव नंबर का मोड वही नंबर रहता है ना। दूसरी चीज देखो, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर मान लो मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि x² जो है 4 से बड़ा है, x² जो है 4 से बड़ा है, एंड यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो अभी तक आप क्या करते आए थे, x की रेंज निकालनी है, x² - 4 ग्रेटर देन 0, आप इसको इधर ले आए, यहाँ से आपने 2 फैक्टर बना लिए, x - 2 x + 2 ग्रेटर देन 0, है ना, x - 2 x + 2 ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन मेथड मैंने आपको बताया था, x की वैल्यू आप -2 लेंगे, ये वाली चीज़ 0 बन रही है, x की वैल्यू आप 2 लेंगे, यहाँ पे 0 बन रहा है। अब आप 2 से बड़ी छोटी वैल्यूज ले लेके देखेंगे कि कहाँ पे हमारी रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। 2 से बड़ी वैल्यू ले लो 3, तो 3 - 2 एक पॉजिटिव नंबर, 3 + 2 एक पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एक पॉजिटिव, एंड हमको पॉजिटिव ही चाहिए। -2 से 2 के बीच में ले लो 0, 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर आएगा, हमको चाहिए तो पॉजिटिव है, तो ये वाला रीजन नहीं आएगा। सिमिलरली आप चेक करोगे तो ये वाला रीजन आएगा। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, x बिलोंग टू -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज आएंगी x की
जिनका स्क्वायर 4 से बड़ा होगा। अब देखो मॉडुलस फंक्शन का यही पर्पज़ है, इस टाइप की चीज़ों को आसान कर देना। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, आपने क्या किया, दोनों साइड आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो मोड एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब देखो यहाँ पे अगर आप खाली मोड एक्स की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स ग्रेटर देन 2, तो आपकी खाली ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज आपके आंसर में नहीं आएंगी। लेकिन आपका कंप्लीट आंसर तो ये है, क्योंकि अगर आप सपोज -3 वैल्यू ले लो, तो -3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 4 से बड़ा होता है। तो अगर आप खाली ये वाली वैल्यूज लोगे 2 से इन्फिनिटी, अगर आपने इसका रूट लिखा और गलती से ये लिख दिया, तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। गलत नहीं, पार्शली इनकम्प्लीट है, ये पार्शली कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे आप खाली ये वाली वैल्यूज ले रहे हो, ये वाली वैल्यूज ले ही नहीं रहे हो। ये वाली वैल्यूज भी आए, इसके लिए आप क्या करते हो, जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तो आप मोड लगाने की आदत डाल लो। 10th क्लास तक ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम यूजुअली खाली पॉजिटिव वैल्यू से ही डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जब भी आप स्क्वायर रूट लो तो मोड लगाना चाहिए। अब मोड एक्स ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब है, देखो ये वाली चीज़ आप लॉजिकली समझने की कोशिश करो। अगर आपने x की वैल्यू 2 से बड़ी ली, पॉजिटिव नंबर ली, 3, 4, 5, 3 का मोड 3, 3 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू तो आएंगी। लेकिन सपोज आपने -2 से छोटी वैल्यू ले ली, आपने -3 ले लिया, -3 का मोड कितना हो जाएगा, 3, और 3 भी 2 से बड़ा है, तो आपकी -2 से छोटी वाली भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि उन सारी वैल्यूज को ये पॉजिटिव बना देगा एंड 2 से बड़ी हो जाएंगी वो। तो आपका कंप्लीट आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। एक बार इस प्रॉपर्टी को मैं ढंग से लिख देता हूँ। अगर किसी नंबर का मॉडुलस a से बड़ा है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। इस केस में a क्या है आपका, इस केस में a है आपका 2। अगर मान लो किसी नंबर का मोड a से बना है, तो आप ये जनरल सॉल्यूशन याद रख लो, आपको बार बार नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर मोड x a से बड़ा है, तो x की वैल्यू -∞ से -a आएगी, या फिर a से इन्फिनिटी आएगी। ये वाली चीज़ आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो मोड x की वैल्यू 2 से बड़ी, इसका मतलब आपका कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, मोड x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो या तो आप x की वैल्यू -∞ से -2 लो, या फिर 2 से इन्फिनिटी, है ना। अब सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओ, तो किस टाइप से चीज़ें आ जाएंगी। आप क्या करोगे, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आप बस स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, जहाँ पे आपका ए भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि सपोज मैंने यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया, तो ये भी इक्वल टू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएंगे, -2 और 2 आपका इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली -a और a आपका इंक्लूड हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, मोड x लेस देन a, फिर क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे बताइए। मोड x अगर लेस देन a है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, इसको भी समझ लेते हैं भैया, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ से देखो, अगर मान लो मैं ग्रेटर देन का साइन की जगह लेस देन का साइन कर देता हूँ हर जगह, है ना। लेस देन का साइन कर दिया हमने, लेस देन को ही डील करना है। अब लेस देन हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -2 से 2 तक। अब देख सकते हैं कि लेस देन वाली जो रेंज बची है वो -2 से 2 बची है। तो इसका मतलब है कि अगर मोड x a से कम है, तो x विल बिलोंग टू -a से लेके a तक, है ना। और अगर यहाँ पे इक्वालिटी लगी है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, -a से भी क्लोज साइड और a से भी क्लोज साइड। अभी चारों प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, आपको मैंने समझा रखा है, पहले भी हमने इस टाइप के नंबर लाइन से रेंज निकाली है, वही रेंज आज हमने निकाली है। लेकिन इस वाली चीज़ को अब आपको याद रखना है, आगे से इस टाइप का जो भी नंबर आएगा वो आपको क्विकली प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही बता देना है। तो एक क्विक एग्जांपल कर लेते हैं, छोटे से एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको पता है, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, तो आपको इस तरीके से करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन आपको पता है, x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एंड यहाँ पे इक्वालिटी लगी है, तो आप क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे, 1 पे क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे। ये आपका सेकंड वाला केस है। अगर मान लो कुछ इस तरीके से आया, x स्क्वायर इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग टू -√7 से √7। आप दोनों साइड रूट लोगे, तो ये आ जाएगा मोड x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो √7, क्योंकि रूट लिया अपने दोनों साइड, मोड x इज लेस देन इक्वल टू √7, मोड x इज लेस देन इक्वल टू √7, तो x बिलोंग टू -√7 से लेके √7 एंड दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से क्विकली आपको रिजल्ट याद रखना है।
आप बार बार ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, फिर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन फैक्टर बनाए, नंबर लाइन बनाई, वो वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टीडीएस हो जाता है। आपको ये वाली चीज़ क्विकली बहुत फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ेगी, तो आपको मोड फंक्शन का रेंज एंड मोड फंक्शन को इनइक्वालिटी में कैसे डील करना है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नोट कर लीजिए वाली चीज़ है। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ सिंपल से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपको इन सारे फंक्शंस का डोमेन निकालना है। खाली अभी डोमेन की बात कर रहे हैं, रेंज की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। डोमेन की बात कर लेते हैं। f इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अगर आपको ये नहीं भी दिया हुआ कि मॉडुलस का मतलब है मॉडुलस फंक्शन, तो भी आप मान लेंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये वाले दोनों बार और कहीं यूज़ नहीं होते हैं। इनका मतलब होता है कि ये मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कुछ भी इनपुट डालो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, आउटपुट हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा। इसका यही मतलब होता है हर जगह। देखो, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए एक ही कंडीशन होती है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज़ सोचो कि ये स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली चीज़ आपको पता ही है हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है ना, या तो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर दिक्कत कब आती है? जब नेगेटिव चीज़ आ रही हो, एंड हमको पता है इसका आउटपुट तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, जीरो हो या पॉजिटिव हो। इसका मतलब इसका डोमेन कितना आएगा? आप एक्स की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी ले लीजिए, ये वाली वैल्यू हमेशा डिफाइंड होगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू आर तो ले लेंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो ले लोगे तो वो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना आना चाहिए? आर एक्सेप्ट जीरो। आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो लोगे तो 1/0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो डिफाइंड नहीं होता। अब एक्स की वैल्यू कोई भी लेके देख लो। मान लो अगर आपने एक्स की वैल्यू -3 ले ली, -3 मोड क्या करेगा? -3 को 3 कर देगा एंड 1/√3 प्रॉपरली डिफाइंड है, परफेक्टली डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड पार्ट 1/√ऑफ mod x माइनस एक्स। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए mod x माइनस एक्स वाली चीज जीरो से बड़ी होनी चाहिए, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर है भाई, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। इक्वालिटी हमने हटा दी क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा नहीं तो। अब देखो इस वाली इक्वेशन का क्या क्या सोल्यूशन आएगा। मॉडुलस एक्स जो है एक्स से बड़ा होना चाहिए, है ना। मॉडुलस एक्स एक्स से बड़ा होना चाहिए। हम दो कंडीशन लेते हैं, मॉडुलस एक्स एक्स से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन लेते हैं, दो कंडीशन। एक कंडीशन जब एक्स जीरो से बड़ा हो, एक्स जीरो से बड़ा हो, है ना। एक्स जीरो तो हो नहीं सकता, नहीं तो जीरो माइनस जीरो आ जाएगा, 1/0 डिफाइंड नहीं होता। एक्स जीरो से बड़ा हो, अगर एक्स जीरो से बड़ा होगा तो ये वाली चीज पॉजिटिव में ओपन हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन एक्स, अगर एक्स जीरो से बड़ा हो। अब एक्स ग्रेटर देन एक्स तो नहीं होता, एक्स तो एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमारी कोई वैल्यू नहीं आने वाली है। अब क्या कंडीशन बची? एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो पे ये वाली चीज तो माइनस एक्स होती है ना। मतलब बेसिकली ये एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर आप सपोज एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो -2 ले लेते हैं, तो -2 का मोड 2 ग्रेटर देन यहाँ पे आएगा -2। डेफिनेटली 2 जो है -2 से बड़ा है। मोड एक्स हमेशा एक्स से बड़ा आएगा जब एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मोड एक्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो मोड एक्स बेसिकली क्या है? एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी बेसिकली -2x, है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x, तो -2x। तो बेसिकली x अगर जीरो से छोटा है तो -2x, ये वाली चीज हमेशा जीरो से बड़ी होगी एंड स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। तो इस फंक्शन का डोमेन, थर्ड पार्ट का डोमेन है आपका, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर नेगेटिव, है ना, सारे रियल नंबर्स, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -∞ से जीरो, जीरो इंक्लूड मत करना। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। दोनों का मतलब है कि जीरो से छोटे नंबर आप कोई भी ले लो, इस फंक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक बार हमारा आंसर चेक करने के लिए, सपोज आपने एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी ले ली, एक्स की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो 3 - 3 जीरो हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। लेकिन सपोज आपने एक्स की वैल्यू -∞ से जीरो के बीच में -3 ले ली, तो -3 का मोड, ये वाली चीज आपकी 3 हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगी -3, 3 + 3 6, 1/√6, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली फाइन, डोमेन के अंदर वैलिड है। तो हमारा आंसर सही है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ से 0। सिमिलरली आप ये वाले दोनों क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करेंगे। एक फंक्शन दे रखा है आपको 1/√ऑफ x माइनस मोड x, x माइनस मोड x, है ना। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए अगेन वही कंडीशन
ये वाली चीज़ जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो 0 भी नहीं हो सकती। क्या कंडीशन आएगी? x ग्रेटर देन मोड x। एंड आपको पता है कि x ग्रेटर देन मोड x कभी नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके इक्वल हो सकता है, वो भी कब? जब वो पॉजिटिव नंबर हो। तो इस फंक्शन का डोमेन आएगा फाई, नल सेट। इस फंक्शन के अंदर आप x की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। सपोज आप x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, मान लो आपने x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 - 2 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। अगर सपोज आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 - 0 वो तो वैसे डिफाइंड नहीं है। अब सपोज आपने x की वैल्यू नेगेटिव ले ली, -2 -2 का मोड 2 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता। तो आप चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव ट्राई कर लो, 0 ट्राई कर लो, नेगेटिव ट्राई कर लो, इस फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसका डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली फाई का मतलब है आपका नल सेट, एम्प्टी सेट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे x की आप कोई वैल्यू नहीं ले सकते जिसके अंदर डोमेन का ब्रीच ना हो। ब्रीच ना होने का मतलब डोमेन की कंडीशन वोलेट ना हो। फिफ्थ पार्ट अगेन, x प्लस मोड x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। x प्लस मोड x 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नंबर ले रहे हो तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बड़ा हो ही रहा है 0 से आराम से। लेकिन अगर आप सपोज नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो x माइनस एक्स, ये नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा आपका 0, ये आपका 0 हो जाएगा। तो आप नेगेटिव नंबर कोई नहीं ले सकते। इसका डोमेन आएगा r पॉजिटिव, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर कोई भी लो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आने वाला है। 2 ले लो, 2 + 2 4, 1/4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने सपोज नेगेटिव ले लिया, -2 ले लिया, तो ये आ जाएगा -2 प्लस -2 का मोड कितना हो जाएगा? 2 -2 + 2 0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, या फिर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डोमेन है r पॉजिटिव या फिर 0 से लेके इन्फिनिटी। आई होप आपको ये वाले सिंपल क्वेश्चन समझ आए होंगे मोड की इनइक्वालिटी से रिलेटेड। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा तगड़ा जानदार सवाल लिखा हुआ है। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = स्क्वायर रूट ऑफ 1 - mod x डिवाइडेड बाई 2 - mod x। देखो, इस फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए हमको कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज़, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वहाँ पे 0 नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे 0 नहीं बनना चाहिए। तो दोनों कंडीशन एक बार मैं लिख देता हूँ। पहली कंडीशन जो सबसे ईजी वाली कंडीशन है कि 2 - mod x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि 1 - mod x अपॉन 2 - mod x, ये वाली चीज़ 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ अलाउड नहीं है। देखो, फर्स्ट कंडीशन से हम निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं आ सकती, और दूसरे कंडीशन से x की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन वाली वैल्यू घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। mod x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। mod x 2 कब होता है? जब x की वैल्यू या तो -2 हो या x की वैल्यू 2 हो, क्योंकि -2 का मोड भी 2 आएगा, 2 का मोड भी 2 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू -2 या 2 नहीं हो सकती। x डज नॉट बिलोंग टू -2 या 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके अंदर अगर -2 या 2 आएगा तो उसको हम हटा देंगे, अदरवाइज हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब देखो, ये वाली चीज़, इस टाइप की इनइक्वालिटी सोल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली चीज़ 0 से बड़ी हो या इक्वल हो, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो या फिर डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव एक पॉजिटिव नंबर आएगा, आपको पता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव आ जाए, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव आ जाए। अब नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगी। किस कंडीशन में ये वाली चीज़ पॉजिटिव नहीं आएगी? जब न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तब भी वो नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन से x की क्या क्या वैल्यू आएंगी वो हमको निकाल लेनी है। पहली कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन, जब दोनों ही पॉजिटिव हो, 1 - mod x भी 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, एंड 2 - mod x 0 से बड़ा हो, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकता, ये इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। ये वाली पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन, यहाँ से कुछ वैल्यूज आएंगी, ये भी बड़ा होना चाहिए एंड ये भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव नंबर आएगा।
यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1 का सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, आप ध्यान करें, अपने नोट्स में चेक करें। ये वाली वैल्यू आएगी आपकी -1 से लेके 1 तक। इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये वाली चीज़ आप नोट कर लो एक बार, फिर से अपने नोट्स में देख लो। मोड x लेस देन इक्वल टू a, कंडीशन बताई थी मैंने, x की वैल्यू -1 से 1 तक आएगी। दूसरी कंडीशन मोड x लेस देन 2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी x की वैल्यू -2 से 2। यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, आइए देख लेते हैं, एक बार नंबर लाइन बना के देख लेते हैं। यहाँ पे आपका -2, -1, 1 एंड 2। एक रीजन है आपका -2 से -2, है ना, ये यहाँ से x की वैल्यू आ रही है और यहाँ से आपके x की वैल्यू आ रही है -1 से 1। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट तो ये वाली वैल्यूज है -1 से 1। आपको कॉमन पार्ट लेना है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मान लो आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली और 2 से छोटी ले ली, इस इंटरवल में ले ली, 3/2 ले ली, तो आप ध्यान से देखेंगे 3/2 पे ये वाली चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, ये वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से इस कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से आपके x की वैल्यू आई -1 से 1। -1 से आप 1 आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये या तो 0 रहेगा या उससे बड़ा आएगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, नेगेटिव नंबर अपॉन नेगेटिव नंबर। इसका मतलब 1 माइनस मोड x बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स बी लेस देन 0। ये इक्वल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू मोड x, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। ये वही वाली कंडीशन है, मोड x ग्रेटर देन a। इसका क्या सोल्यूशन आता है, मैंने आपको बताया था -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी हुई है। सिमिलरली ये तो आया यहाँ से, इस कंडीशन से क्या आएगा, मोड x ग्रेटर देन 2, है ना, मोड x आएगा ग्रेटर देन 2। इसका क्या सोल्यूशन आएगा, x बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अगर आपको यहाँ से ये कैसे आया समझ नहीं आ रहा तो आप अपने पीछे वाले नोट्स चेक करिए, 1-2 पेज पहले ही हमने मॉडुलस के अंदर इनइक्वालिटी डिफाइन करी थी, है ना। x बिलोंग टू -∞ से -2 एंड 2 से इन्फिनिटी। अब इसका और इसका भी कॉमन रीजन पता कर लेते हैं। ये आपका -∞ इधर, ये प्लस इन्फिनिटी, -2 -1 1 एंड 2। तो यहाँ से आपका आंसर है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, सॉरी 1 से इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ से आपका आंसर है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट है यहाँ से लेके ये सारा एंड यहाँ से लेके ये सारा। इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये है कॉमन पार्ट। तो इस कंडीशन से हमारा ये सॉल्यूशन आया, इस कंडीशन से ये वाला सॉल्यूशन आया। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, क्योंकि या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला। बीच में क्या आ रहा है आपका, बीच में आ रहा है आपका और का मतलब मैथ्स के अंदर होता है यूनियन, और का मतलब मैथ्स के अंदर होता है यूनियन। फाइनल आंसर लिख देता हूँ, x बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये है आपका फाइनल आंसर जो इस फंक्शन का डोमेन है। एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मॉडुलस के ऊपर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार ये IIT में पूछा जा चुका वाला सवाल है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सीखें, नोट करें। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू √2 माइनस मोड x प्लस √1 प्लस मोड x। देखो, इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। आप एक बार के लिए मान लो कि ये वाला फंक्शन f1 है, ये वाला फंक्शन f2 है, ये वाला फंक्शन f1 है, ये वाला फंक्शन f2 है। आपने सपोज f1 के डोमेन को रिप्रेजेंट कर दिया d ऑफ f1 एंड इसके डोमेन को रिप्रेजेंट कर दिया d ऑफ f2। तो f का डोमेन कितना आएगा, देखो x की वैल्यू आप वही ले सकते हो जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। बीच में आ रहा है ना एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रही है एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। एंड मैथ्स के अंदर आप एंड को डिनोट करते हो इंटरसेक्शन से। अगर यहाँ पे और होता तो हम बोल देते कि वो यूनियन है, यहाँ पे एंड है, इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं चलेगा
इसको करे या फिर और इसको करे, वो नहीं चलेगा, इसको भी करे एंड इसको भी करे, तो यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन। आप इस फंक्शन का डोमेन अलग से निकाल लो, इसका अलग से निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम ले लेंगे, दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो हम ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा मेन एफ फंक्शन का डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन निकालना आपके लिए बहुत आसान है। 2 माइनस मोड एक्स 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर सिमिलरली, और इंटरसेक्शन लेना है 1 प्लस मोड एक्स, ये वाली चीज़ भी 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से आ रहा है मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन आपको पता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स बिलोंग टू -2 से 2, -2 से 2, ये वाला सोल्यूशन आपको याद होना चाहिए। इंटरसेक्शन विद मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अरे ये तो एग्जामिनर ने मजाक कर लिया आपके साथ, मोड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब आप एक्स की दुनिया में कोई भी वैल्यू ले लो, मोड एक्स तो हमेशा 0 से भी बड़ा होता है, -1 से तो बड़ा होगा ही होगा, है ना, -1 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स बिलोंग टू आर। अब रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले लो तो ये वाली चीज़ हमेशा -1 से बड़ी आएगी आएगी। आप यहाँ से भी सोच सकते हो कि देखो ये मोड एक्स क्या है, या तो 0 आएगा या फिर उससे कुछ बड़ा नंबर, उसके अंदर अगर आप 1 जोड़ोगे, उसके अंदर अगर आप 1 जोड़ोगे, तो ये वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। पॉजिटिव नंबर का मोड लेने में डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है नेगेटिव नंबर का डोमेन लेने में। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं आप, सबसे सिंपल तरीका, नंबर लाइन पे सारे नंबर बना लो। यहाँ पे तो रियल नंबर, ये तो पूरी नंबर लाइन ही आ रही है, ये है -2, ये है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है ये वाली, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है पूरे नंबर लाइन, तो दोनों का कॉमन पार्ट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट। तो ये आपका आंसर x बिलोंग टू -2 से लेके 2, ये पूरे फंक्शन का डोमेन है, क्योंकि इसका और इसका कॉमन पार्ट यही आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x -2, और x क्या है आपको -1 से 3 के बीच में दे रखा है। फाइंड द रेंज ऑफ y, आपको y की वैल्यूज बतानी है क्या क्या आ सकती है। रेंज निकालने का मतलब आप मिनिमम वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, उसके बीच वाली वैल्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप सारी आ जाएंगी, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लगातार फंक्शन है ना, बीच में फंक्शन ब्रेक नहीं होता है। कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लो, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब कि ऐसे फंक्शन जो ब्रेक नहीं होते हैं, लगातार चलते जाते हैं, जिनके बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। -1 से लेके 3 तक। तो मॉडुलस फंक्शन की रेंज निकालने का तो सिंपल तरीका है हमारे पास, मॉडुलस फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं, वहाँ से उसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हमको y की वैल्यूज का पता चल जाएगा। एंड इस बार तो हमको ग्राफ क्या है, हर x की वैल्यू के लिए नहीं बनाना है, खाली -1 से लेके 3 के बीच में बनाना है। तो एक बार एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद वैल्यू से प्लॉट करेंगे x y। उसके पहले फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। देखो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x -1 प्लस मोड ऑफ x -2। देखो ये वाली चीज़ मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ 0 कहाँ पे बन रही है, x इज इक्वल टू 1 पे बन रही है। इसका मतलब इसकी एक डेफिनेशन तो आएगी x ग्रेटर देन 1 एंड एक डेफिनेशन आएगी x लेस देन 1। इक्वालिटी आप यहाँ ले लो। अब ये वाली चीज़ 0 कहाँ पे बन रही है, x इज इक्वल टू 2 पे, एक डेफिनेशन यहाँ से आएगी x ग्रेटर देन 2, एक डेफिनेशन आएगी x लेस देन 2, है ना, x लेस देन 2। तो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो 3 डेफिनेशन बनेंगी। 3 डेफिनेशन बनेंगी क्या क्या, या तो x 2 या उससे बड़ा हो, 2 से बड़ा, या फिर x क्या हो 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, या फिर x क्या हो 1 से छोटा, या फिर x क्या हो 1 से छोटा। इक्वालिटी आपको एक जगह लेनी है, सिंपल सी बात है। ये वाली चीज़ 1 पे 0 बन रही है, ये वाली चीज़ 2 पे 0 बन रही है, तो एक डेफिनेशन आएगी 2 से बड़ा या 2 से छोटा, एक डेफिनेशन आएगी 1 से बड़ा या 1 से छोटा। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को, दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो 3 कंडीशन बनेंगी, या तो 2 से बड़ा, या 1 और 2 के बीच में, या फिर 1 से छोटा। अब देखो अगर मान लो x की वैल्यू 2 से बड़ा आ गया, x की वैल्यू 2 से बड़ी आ गई, तो ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव, ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ डायरेक्ट ओपन हो जाती है मोड के अंदर, है ना, पॉजिटिव चीज़ डायरेक्ट ओपन हो जाती है मोड के अंदर, ये वाली वैल्यू आ गई, सही है। अब नेक्स्ट कंडीशन, x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में 1 से बड़ी है, तो ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव ओपन हो ही जाएगी, ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव ओपन होगी, क्योंकि 1 से 2 के बीच में लोगे तो x की वैल्यू 1 से बड़े लेते ही ये पॉजिटिव नंबर आएगा, एंड पॉजिटिव का मोड यूं का ही ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू आपने 2 से कम ले ली, 2 से कम लेते ही ये वाली चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, एंड नेगेटिव नंबर का मोड ओपन करने के लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन लगा दो और x माइनस टू को एज इट इज लिख दो, है ना। ये होगी आपकी सेकंड डेफिनेशन। अब x लेस देन वन लोगे तो ये वाली चीज़ नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को कैसे ओपन करते हैं, माइनस साइन लगा के। एंड 1 से कम है, जब 2 से कम था तभी नेगेटिव आ रही है, 1 से कम था तो ये वाली चीज़ नेगेटिव आएगी है ना। तो ये वाली चीज़ भी नेगेटिव में ओपन होगी। अब आप तीनों को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें एक बार, तीनों को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2x माइनस 3, ये आएगा आपके पास 2 माइनस 1 है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा। और x लेस देन 1 पे कितना आएगा, माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, माइनस 2x प्लस 3। तो ये आ गया आपके फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमने लाइंस बना रखी है, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं एंड वहाँ से हमको रेंज का आइडिया हो जाएगा। देखो x की वैल्यू 1 पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, 2 पे या 2 से बड़ी एक वैल्यू ले लेते हैं 3 एंड 1 से छोटी वैल्यू ले लेते हैं 0। बस यहीं से हमको शेप का आइडिया हो जाएगा। x की वैल्यू आपने 2 ली तो 2 पे कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1। x की वैल्यू 2 पे, इसकी वैल्यू आ रही है 1, है ना। x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू 2 से बड़ा ले लो, 3 ले लो एक बार, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 3। तो x की वैल्यू 3 पे, इसकी वैल्यू आ रही है 3। x की वैल्यू 3 पे, इसकी वैल्यू 3। अब आपको आइडिया है कि एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, तो ये इस टाइप से कुछ दिखेगा, है ना। सीधी लाइन हमने खींच दी उसी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके। अब 1 से 2 के बीच में अब x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू आप 1 ले लो, तो ये वाली चीज़ हमेशा 1 है। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मान लो आपने 2 से ज़रा छोटा नंबर ले लिया 1.99, तो भी ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे आपने ले लिया 3/2, 1.5 ले लिया तो भी ये 1 ही रहेगा। तो 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही है ना। तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, सीधी लाइन आ जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 ही है। अब आप x की वैल्यू 1 से कम ले लो, 1 से कम एक बार आप 1 लो तो ये आएगा -2 प्लस 3, 1 पे 1 आ रही है। 1 से छोटी वैल्यू 0 ले लो तो ये रहेगा 0 प्लस 3, 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 3, 0 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है। एक आध और वैल्यू ले लो, कोई -1 ले लो, -1 पे इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, -1 पे इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी और आगे चला जाएगा। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब देखो ये है आपका पूरा ग्राफ, यूं और यूं और यूं। यहाँ पे 2 मॉडुलस फंक्शन थे, इसीलिए ये वी शेप से हटके थोड़ी सी बीच में अलग स्ट्रक्चर आ गई है। अगर खाली एक ही मॉडुलस फंक्शन हो तो आपको हमेशा सिंगल नॉच वाली वी शेप दिखेगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसकी रेंज निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है y की, आपको मिनिमम वैल्यू 1 से नीचे तो जा ही नहीं रहा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू तो इधर भी इन्फिनिटी जाएगी, इधर भी इन्फिनिटी। तो ये होगी इसकी रेंज 1 से लेके इन्फिनिटी। इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन की रेंज निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको फंक्शन को डिफाइन करना सीखना है। फंक्शन को डिफाइन करके सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके उसका ग्राफ बना दो, ग्राफ से आपको y की वैल्यू से रेंज का आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नोट कर लो इसको। अभी जो लास्ट क्वेश्चन जस्ट हमने किया इसके पहले, वहाँ पे हमने गलती से रेंज निकाल दी 1 से इन्फिनिटी, लेकिन वो 1 से इन्फिनिटी रेंज कब आएगी, जब x की वैल्यू आप रियल नंबर में से कोई भी ले लो। लेकिन हमने स्टार्टिंग में आई थिंक क्वेश्चन में डिफाइन किया था कि x की वैल्यू -1 से लेके 3 तक है, तो वहाँ पे फंक्शन की रेंज खाली 1 से लेके 5 तक आने वाली है। तो आपका करेक्ट आंसर है लास्ट क्वेश्चन का 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमने x की वैल्यू -1 से 3 तक डिफाइन करती थी। अगर x की वैल्यू पूरे रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते, डोमेन की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो वहाँ पे आपकी रेंज आती 1 से इन्फिनिटी। हमने गलती से x की रियल नंबर वैल्यूज पे फंक्शन की रेंज निकाल दी। फंक्शन की रेंज -1 से लेके 3 तक निकालनी थी। देखिए गाइज, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एक फंक्शन दे रखा है x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 का मोड। आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। रियल वैल्यूड फंक्शन है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है, डोमेन पता कर लेते हैं। ये एक सिंपल फंक्शन है, ना तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा, ना डिनोमिनेटर में 0 बन रहा। कहीं भी आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का डोमेन बेसिकली है R, रियल नंबर्स। फंक्शन की रेंज निकालने का, मॉडुलस फंक्शन की रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। आप फंक्शन को डिफाइन करो इस टाइप से, 2-3 जगह पे फंक्शन जहाँ पे भी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे, और फंक्शन का ग्राफ बनाओ, वहाँ से आपको वैल्यूज का आइडिया हो जाएगा। मैं खाली फंक्शन को डिफाइन करके आपको आंसर बता देता हूँ, आप उस आंसर को खुद लाएंगे कैसे, ग्राफ बना के। इतना काम आप खुद कर सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फंक्शन यहाँ पे 3 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पे एंड x की वैल्यू 3 पे, ये वाली चीज़। तो हमारे कितने इंटरवल बनेंगे, एक इंटरवल बनेगा x की वैल्यू
जहाँ पे 3 है उससे बड़ी आएगी, और एक इंटरवल बनेगा x की वैल्यू 3 से कम। अब यहाँ पे इंटरवल बनेगा 2 से कम या 2 से ज़्यादा, तो एक इंटरवल बेसिकली हमारा बन जाएगा x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में। सिमिलरली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक इंटरवल आपका बनेगा 1 से लेके 2 के बीच में, और एक इंटरवल बनेगा आपका x की वैल्यू 1 से कम, क्योंकि ये वाला फंक्शन जहाँ पे ब्रेक होगा कम 1 से कम या 1 से ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा पे तीनों पार्ट आ जाएंगे ना, तो ये 4 पॉइंट पे आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है। चारों पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार समझा के। चारों का ग्राफ अलग अलग पॉइंट पे आप बना लेंगे एंड वहाँ से आपको y की वैल्यूज़ का आइडिया हो जाएगा। x की वैल्यू 3 से बड़ी, जब 3 से बड़ी है तो ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव आएगी, ये वाली भी पॉजिटिव, ये वाली भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो तीनों डायरेक्टली ओपन हो जाती है मोड को, तो x 3x ही हो जाएगा, -1 -2 -6 ये हो जाएगा -6, है ना। तीनों डायरेक्टली ओपन हो गए पॉजिटिव में, सिंपली आपने उसको ऐड करके लिख दिया। 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव, ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव एंड ये वाली चीज़ नेगेटिव। ये वाली चीज़ आपकी हो गई नेगेटिव, है ना। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख दिया, इसको एज इट इज। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये वाली चीज़ नेगेटिव, तो x-1 पॉजिटिव, x-2 भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, एंड x-3 भी नेगेटिव। और 1 से छोटे, 1 से छोटे पे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, -x-1 -x-2 -x-3। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो पहला तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, 3x - 6, यहाँ पे कितना आएगा, एक x बचेगा, -3 + 3, खाली x बचेगा, 0 हो जाएगा वो। यहाँ पे कितना आएगा, एक -x आएगा, -1 + 2 1 1 + 3 4, ये आएगा -x + 4, एंड यहाँ पे कितना आएगा, अगेन -3x + 6। तो आप यहाँ पे 4 वैल्यूज़ पे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, सारी सीधी सीधी लाइन आएंगी सारे चारों ग्राफ पे, एंड वहाँ से आपको y की वैल्यूज़ का आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर के ऊपर आपको असाइनमेंट या DPP डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम और डिटेल के साथ, हम आपको डेफिनेटली उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, एंड वहाँ से आपको असाइनमेंट्स एंड DPPs मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके हमको सजेशन दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियोज़, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अच्छी वीडियोज़ आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।